Good afternoon student. Welcome to my channel CD Learning Point. Today I am going to start chapter 4 of class 11th accountancy. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 अकाउंटेंसी की कंप्लीट कराई। मुझे आशा है कि उन सारे वीडियो से आपका सारा डॉट क्लियर हो गया होगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी उस चैप्टर से रिलेटेड हो गया होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 अकाउंटेंसी की लेकर आई हूँ। चैप्टर 4 जिसमें आपका है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 2। पहले मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आज मैं आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था उसके अनुसार मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी कि एंट्री हम लोग किस तरह करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे अगर फॉर्म होते हैं तो हमारा जर्नल एंट्री से चल जाता है, लेकिन जब हमारा बिजनेस बड़े पैमाने पर होता है और ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जर्नल एंट्री बहुत सारे ट्रांजैक्शन से भर जाता है। तो हमारे लिए एक एक आइटम की इंक्वायरी करना मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हम लेजर बुक बनाते हैं जिसमें हम लोग हर अकाउंट का एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। मींस जर्नल से हम लोग लेजर में कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं। जब हम लोग जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज पोस्टिंग। मींस हम लोग जर्नल से लेजर में किस तरह से पोस्टिंग करते हैं तो वो आज मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से जनरली हमारे पास 6 बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं। फर्स्ट आपका होता है कैश बुक। कैश बुक वो होता है जिसमें हम जनरली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मींस किस किस चीज़ से हम लोगों ने कैश रिसीव किया एंड कहाँ कहाँ हम लोगों ने कैश पेमेंट किया, कहाँ कहाँ हमारा कैश एक्सपेंस हुआ, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक को आप जनरल और लेजर बोथ एंट्री का बुक बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग कैश ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड हमारा है परचेज बुक। परचेज बुक में हम उन ट्रांजैक्शन को रखते हैं जो ट्रांजैक्शन आप क्रेडिट में परचेज करते हैं, क्योंकि जो हमारा सेल परचेज अगर हमारा परचेज कैश में होता है तो उसे हम लोग कैश बुक में एंटर कर देते हैं। लेकिन जहां हमारा क्रेडिट एंट्री होता है मीन्स जब हम लोग के लिए कोई क्रेडिटर क्रिएट हो जाता है जिनसे हम कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अपने बिजनेस के लिए स्टॉक परचेज करते हैं, तो उस सारी की एंट्री हम परचेज बुक में करते हैं। लेकिन परचेज बुक में ऐसा भी होता है कि हम जिन आइटम को परचेज करते हैं उसमें कुछ डिफेक्टिव हो, कोई आइटम हमें पसंद नहीं हो तो उसे हम लोग रिटर्न करते हैं। तो उसके लिए हम लोग परचेज रिटर्न बुक मेंटेन करते हैं। इसलिए थर्ड बुक जो आपके सामने आता है दैट इज परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोल सकते हैं, इसलिए कि इसमें हम लोग बाहर भेज रहे हैं तो इसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। उसी तरह हमारे लिए जब हम क्रेडिट सेल करते हैं मींस हमारा कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट में भी होता है, तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उसे हम लोग एक सेल्स बुक मेंटेन करते हैं। तो हमारा फोर्थ आइटम है सेल्स बुक जिसमें हम लोग सारा क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो हो सकता है कि कस्टमर को भी हमारा कुछ आइटम पसंद नहीं आए और वो कुछ रिटर्न करें, तो उसके लिए हम लोग सेल्स रिटर्न बुक एक बनाते हैं। तो फिफ्थ आपके पास जो बुक आता है दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। एंड लास्ट वन इज जनरल प्रॉपर। मीन्स इन सारे बुक में जिन ट्रांजैक्शन को हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं उसे हम लोग जनरल प्रॉपर में डालते हैं। अब आपके सामने मैंने इन 6 बुक को बताया। इसके नेक्स्ट वीडियो में आज मैं केवल आपको चैप्टर 4 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हमें समझना है उसे हम किस तरह समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारे बुक में किस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, मीन्स जर्नल से हम लोग कैसे पोस्टिंग करते हैं इन सारे बुक में, वो आपको बताऊंगी। तो चैप्टर 4 में आपको ये 6 बुक्स देखने को मिलता है जो हम लोग लेजर के लिए प्रिपेयर करते हैं।
उसके बाद आपके पास आता है यहाँ फर्स्ट जो आपका है कैश बुक। ये आपको बहुत वैरायटी का कैश बुक मिल जाता है। जैसे आपका एक कैश बुक जो होता है डेट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम लोग ओनली कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को मेंटेन करते हैं। तो उसका अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है। एट फर्स्ट हम लोग कैश बुक लिख लिए, 20 से डिवाइड किए। इधर हमारा एक कॉलम होता है डेट का, देन पार्टिकुलर, यहाँ JF मीन्स जनरल को हम लोग फॉलो करते हैं, और ये कॉलम होता है आपका अमाउंट। उसके बाद हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। उसी तरह यहाँ जैसे 4 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया कॉलम, उसी तरह हम लोग इधर क्रेडिट साइड भी डिवाइड करते हैं। दिस इज योर डेबिट साइड, ये आपका डेबिट एंट्री हो गया, और इधर हम लोग क्रेडिट साइड करते हैं। इधर भी आपका एक डेट कॉलम हो गया, सेकेंड इज पार्टिकुलर, थर्ड जनरल फोलियो, एंड लास्ट वन इज द कॉलम फॉर अमाउंट। अब हमारे पास आता है कि इन कैश बुक में हम लोग कैसा ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने सेल किया, सेल हम लोग ने कैश में किया, मीन्स हम लोग कैश सेल लिखते हैं। तो हमारे पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो हम लोग कैश डेबिट होता है। जब हम लोगों ने बताया है रियल अकाउंट में कि कैश जो है इट इज़ द पार्ट्स ऑफ रियल अकाउंट, एंड इन रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब हम लोग कैश सेल कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, सो वी डेबिटेड कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से हमारा पोस्टिंग हो गया। हम लोग मान लीजिए 1000 का हम लोग सेल किए। अब हमारे पास सेकंड आता है कि क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं। तो क्रेडिट में हम उन आइटम को लिखते हैं जिन्हें हम लोग कैश पेड करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने रेंट पेड किया, रेंट पेड मीन्स हमारे पास से रेंट जो हम लोग पेड कर रहे हैं, तो रेंट वन टाइप्स ऑफ एक्सपेंस फॉर अस, सो वी डेबिटेड रेंट अकाउंट, एंड क्रेडिटेड हम लोग कैश टू कैश मीन्स हम लोग जो रेंट पेड का एंट्री करते हैं डेट इज रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। सो हम लोग का यहाँ कैश आपको क्रेडिट में दिख रहा है, बट कैश इज क्रेडिटेड बाय रेंट, सो वी राइट हियर बाय रेंट अकाउंट। अब मान लीजिए हम लोग 500 रुपीज रेंट पेड कर रहे हैं, तो ये हमारा पेमेंट हो गया। उसी तरह हम लोग मान लीजिए वेजेस पेड कर रहे हैं, तो हम लोग वेजेस पेड की एंट्री करते हैं वेजेस अकाउंट DR टू कैश। व्हाई वी डेबिटेड वेजेस अकाउंट, बिकॉज इट इज वन टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड इन नॉमिनल अकाउंट वी डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस, सो वेजेस इज वन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, सो ये वी राइट हियर बाय वेजेस। वेजेस से हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मान लीजिए हम लोग 300 वेजेस पेड किए, तो इस तरह जो हम लोग कैश में एक्सपेंस करते हैं उसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, और हमारा जो इनकम होता है वो हमारा डेबिट साइड लिखाता है। मान लीजिए हम लोग कुछ परचेस करते हैं कैश में, तो परचेस गुड्स इन कैश, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट DR टू कैश। वाई कैश, क्योंकि कैश हम लोगों के पास से जा रहा है, सो वी क्रेडिटेड कैश अकाउंट, सो वी राइट हियर बाय परचेज अकाउंट। मान लीजिए हम लोग 200 का परचेज किए, तो इस तरह हमारा बैलेंस अब खत्म। अब जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हियर इज ऑल्सो 1000, देयर इज नो बैलेंस इन कैश। तो इस तरह से हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। ये आपका हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हमारे पास आता है कि अगर ये सिंगल कॉलम कैश बुक है तो व्हाट इज डबल कॉलम कैश बुक। जैसा कि आप बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, डे टू डे बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो कुछ हमारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है, तो उसके लिए हम लोग बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं जो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को डे टू डे कन्वर्ट कर सके, उस बैंक से हम कर सके। उसके लिए हम लोग के पास एक, जैसे आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास एक पे स्लिप रहता है, वो आपका वाउचर का काम करता है। तो उसी तरह जब हमारे साथ इस तरह की एंट्री में जब हम कैश के साथ बैंक को भी इंक्लूड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक हम कैसे बनाते हैं, तो इसमें एक कॉलम, जैसे आपका ये 4 कॉलम है, अब हमारा डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है, तो इसके लिए भी हम इसी तरह का लेजर का फॉर्मेट रेडी करते हैं।
ऊपर में हम लिखते हैं कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। वहां हम लोग ईच पार्ट्स को क्रेडिट साइड 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे सिंगल कॉलम में, और डेबिट साइड को भी 4 पार्ट्स में। पर डबल कॉलम कैश बुक में ईच पार्ट डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। यहां एक कॉलम आपका डेट का हो गया, सेकेंड पार्टिकुलर, थर्ड आपका जनरल फोलियो, 1 कॉलम इज फॉर बैंक and other for cash. In the same way we divide here date, now particular, general folio, one is bank account and other is cash. अब ये हमारा डबल कॉलम का कैश बुक हो गया। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं? मान लीजिए हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? जब हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, सो इन बैंक अकाउंट वी राइट हियर टू कैश, क्योंकि हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट किए हैं। मान लीजिए 1000 डिपॉजिट किए हैं। अब बैंक तो डेबिट हुआ, पर हमारा क्रेडिट क्या हुआ? कैश। तो अदर साइड्स वी ऑल्सो राइट बाय बैंक। बैंक से हमारा क्रेडिट क्या हुआ है? ये 1 साइड्स। अब हमारा दोनों साइड एंट्री हुआ, तो इस टाइप के एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस टाइप का एंट्री आता है, आपका कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस टाइप का जो डबल कॉलम कैश बुक रहता है, जनरली ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड रहता है, जिसमें हम लोग बैंक और कैश दोनों का ट्रांजेक्शन करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि हमारे बिजनेस में इन सब ट्रांजैक्शंस के अलावा भी बहुत छोटे छोटे आइटम के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, आप स्टडी कॉल कर लिए, आपका ईमेल का कुछ खर्च हो गया, आपका इस तरह का छोटा छोटा बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, जिसके लिए हम अलग अलग बुक मेंटेन नहीं कर सकते। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए हमें किस तरह का बुक, तो उसके लिए हम एक बुक बनाते हैं जिसे हम लोग पेटी कैश बुक बोलते हैं। पेटी कैश बुक बनाने का मेन पर्पस होता है कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को, उसके लिए हम लोग एक पेटी कैशियर को अपने बिजनेस कंपनी में अपॉइंट करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे खर्चों को उसमें लिख सके। अब पेटी कैश बुक में क्या होता है कि पेटी कैश बुक भी एक कैश बुक की तरह होता है, जिसमें हम लोग पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पेटी कैश बुक बना रहे हैं, पेटी कैश बुक। अब इसमें हम लोग उसी तरह का डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड हो गया। दिस इज डेबिट साइड एंड हेयर क्रेडिट साइड। दिस इज ऑल्सो डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। अब इसमें क्या होता है कि जो पेटी कैशियर रहते हैं उनको हम कैश के रूप में कुछ आइटम दे देते हैं, मीन्स कुछ अमाउंट हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पेटी कैश टू कैश, मीन्स हम उन्हें कैश के रूप में देते हैं। मान लीजिए हम लोग 1000 दे दिए। अब ये कैश को छोटे छोटे एक्सपेंस, जैसे स्टेशनरी आइटम खरीदे तो बाई स्टेशनरी, वो कुछ कर दिए खर्च, मान लीजिए 100 रुपीज़। फिर मान लीजिए कॉल, STD कॉल में वो कुछ खर्च कर दिए 50 रुपीज़। इसी तरह छोटा छोटा आइटम वो एक्सपेंस करते हैं। और लास्टली जो हमारा आइटम बचता है, मीन्स हम लोग कितना खर्च कर दिया और कितना रिमेनिंग बचा, तो उसे हम लोग मान लीजिए 1000 है, वो 150 खर्च कर दिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उनके अकाउंट में फिर से 150 डाल देते हैं। इट इज़ जनरली प्रिपेयर फॉर 1 मंथ। हम लोग जनरली 1 मंथ के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे कैश बुक भी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी हाउ वी पोस्टिंग इन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, मीन्स हम लोग जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद आप उसमें बेल का जो आइकन रहता है उसे जरूर दबाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उठा सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो को और प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।